पहले आध्या को और फिर अनुज को हुआ अपनी गलतियों का एहसास। मांग रहे हैं भगवान से बस एक और मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड सच में बहुत ही रुलाने वाला एपिसोड था, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक दो एपिसोड ऐसे ही आए हैं जिसमें दर्द महसूस हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि अनुपमा की फाइट क्या थी और क्या होगी। मगर इस सब में जो आज का ये वीडियो है उसमें मैं अनुज और आध्या की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही समय से इन बातों को हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि अनुज को अपनी गलती का एहसास कब होगा, आध्या को कब होगा। मगर आज की कड़ी और कल की कड़ी ने यह बता दिया कि एहसास तो हो चुका है, मगर अब हाथों से चीजें निकल चुकी हैं। अब तो एक और मौका चाहिए अपनी मम्मी को खुश रखने का और अपनी अनु को खुश रखने का। तो उस मौके की बात करते हैं, अनुज और आध्या की बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आध्या ने जो गलतियां की उसको उसका हर्जाना मिला, उसको पता चल गया कि मैंने अपनी माँ के साथ गलत किया, इसीलिए मेरे साथ गलत हुआ। आध्या को आज फिर से वो सब याद आया, कैसे उसने अपनी माँ को हर्ट किया, किस किस बात पे उसने अपनी माँ की बेइज्जती की। वो सब फ्लैशेस आध्या को आ रहे थे और आध्या बार बार रो रही थी कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे तो कान्हा जी ने एक ऐसी माँ दी थी जो किसी के पास नहीं है, मगर मैंने उस माँ की कदर नहीं की और अब मैं करना चाहती हूँ तो मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है। आध्या का रोना सच में देखा नहीं जा रहा था, उसको बार बार ये शौक लग रहा था कि माँ मेरे हाथ से गई। बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो बच्ची। खैर ये तो आध्या का है, मन भर आता है आध्या की बात करते करते। तो एक अलग वीडियो में भी मैं आध्या को लेके बहुत सारी बातें करने वाली हूं, बट यहां पे अनुज और आध्या दोनों की बातें हैं। गाड़ी में जब आध्या और अनुज अनुपमा को लेके जा रहे थे, अनुपमा की सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, अनुज उसका भी एहसास करने की कोशिश कर रहा है। बड़ी ही मुश्किल घड़ी होती है दोस्तों, जब अपना कोई गोद में हो जो जा रहा हो, उसको ये हमें चेक करना कि जिंदा है या मर गया। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, मगर अनुज वो हिम्मत जुटा रहा है, कर रहा है, मगर अंदर से डरा हुआ है बुरी तरह से। उसको याद आया बार बार कि कैसे अनुपमा कितनी बार मेरे पास आई कि आध्या जिंदा है, आध्या जिंदा है, मगर मैंने अनुपमा को धक्के दिए, मैंने अनुपमा के साथ अच्छा नहीं किया, उसके विश्वास पे विश्वास नहीं किया। और ये बहुत बड़ा गिल्ट होता है दोस्तों जब ये चीज आए ना कि एक इंसान जो आपके ऊपर जान नौछावर कर रहा है और आप बार बार उसको धकेल रहे हो अपने से दूर, अपनी ही किस्मत को धकेल रहे हो। और अनुपमा ने तो सपने में भी अनुज और आध्या या किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचा। तो आज जब अनुपमा इस स्टेज पे है, जब ये लोग ऐसे प्रार्थना करने के उसमें जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, वहां पे एक ही चीज सामने आ रही है कि बाकी सब तो अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं, मगर अनुज और आध्या सिर्फ एक मौका चाहते हैं भगवान से, हमें एक मौका दे दो। हम अपनी आध्या अपनी माँ के लिए और अनुज अपनी अनु के लिए जो है फूलों की सेज सजा देंगे, इतना प्यार देंगे अनुपमा को। बार बार उनके मुंह से ये निकलना जरूरत है। लोग इस चीज को मिसअंडरस्टूड भी कर सकते हैं कि अब जरूरत है तो अनुपमा चाहिए क्योंकि आध्या मिल गई है, मगर नहीं करना चाहिए। ये पश्चाताप जो होता है ना, ये सच वाला पश्चाताप कोई कोई ही फील करता है। आज आध्या जिस स्टेज पे है, उसको अपनी मां इतने सालों के बाद मिली है, जिसको वो दिल से स्वीकार चुकी है, और यही मां उसको पहले भी चाहिए थी और आज भी चाहिए। बीच में जो कुछ भी हुआ वो बच्ची ने झेला, खुद भी बहुत कुछ ऐसा गलत किया जो आज वो अंडू नहीं कर सकती है, मगर जो हाथ में है वो भी जब हाथ से जा रहा हो तो इंसान करे क्या। तो अब अनुज और आध्या गलतियों का एहसास तो कर रहे हैं,
और ये एहसास सच्चा है, ये एहसास कोई पाखी तोशू वाला एहसास नहीं है। ये फैमिली कंप्लीट ही अनुपमा से होती है, क्योंकि उस फैमिली में अनुपमा हो ना हो वो ज्यादा बॉदर ही नहीं करते हैं। उनको तो अच्छा नहीं लगता कि अनुपमा उनके मामले में बोले, मगर ये फैमिली मैटर करती है अनुपमा के बिना। इस फैमिली को जरूरत है अनुपमा की। इसीलिए आज आध्या और अनुज 1% चांस पे भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अनुपमा वापस आएगी, हमें वो मौका मिलेगा जो हमें चाहिए अपनी अनु के साथ रहने का, अपनी फैमिली जीने का, और इस मौके के लिए वो जान लगाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। तो गलतियों का एहसास तो हो गया, अभी तो आगे और जीवन है। कहानी किस मोड़ की तरफ जा रही है हम सब समझ पा रहे हैं, मगर अभी क्रूशियल टाइम है, उस एक मौके का टाइम है जो भगवान से अनुज छीन के लेके आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.